खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ में कल्वे जव्वाद धरने पर बैठे। इस वक्त की बड़ी खबर गुफराम इमाम बाड़े में धरने पर बैठे कल्वे जव्वाद। मुहर्रम में लगी पाबंदी को लेकर दिया धरना। इस वक्त की बड़ी खबर, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ में कल्वे जव्वाद धरने पर बैठे। गुफराम इमाम बाड़े में धरने पर बैठे कल्वे जव्वाद। मुहर्रम में लगी पाबंदी को लेकर दिया धरना। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां कल्वे जव्वाद धरने पर बैठे हैं। गुफराम इमाम बाड़े पर धरने पर बैठे कल्वे जव्वाद लखनऊ में दिया धरना। तो मुहर्रम में लगी पाबंदी को लेकर धरने पर बैठे कल्वे जव्वाद। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर, मुहर्रम में लगी पाबंदी को लेकर धरना दिया। लखनऊ में कल्वे जव्वाद धरने पर बैठे। गुफराम इमाम बाड़े में धरने पर बैठे कल्वे जव्वाद। मुहर्रम में लगी पाबंदी को लेकर दिया धरना। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी और अहम खबर लखनऊ से। मुहर्रम में लगी पाबंदी, इसको लेकर धरने पर बैठे कल्वे जव्वाद। तो गुफराम इमाम बाड़े में धरने पर बैठे कल्वे जव्वाद। मुहर्रम में लगी पाबंदी को लेकर दिया धरना। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आ रही है। मुहर्रम में लगी पाबंदी को लेकर धरने पर बैठे हैं कल्वे जव्वाद। सीधा रुख करेंगे लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ, सीधा रुख करेंगे लखनऊ का शैलेश अरोड़ा हमारे साथ फोन लाइन से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। शैलेश, अपडेट दें, यहां पर मुहर्रम में पाबंदी को लेकर धरने पर बैठे हैं कल्वे जव्वाद, क्या मांग है उनकी? लवी, देखिए यहाँ पर जो शिया धर्मगुरु हैं उनकी और बाकी मौलानाओं की ये मांग है कि उन लोग को अपने घर में ताज़िया रखने की अनुमति दी जाए। और इसके साथ ही, क्योंकि मुहर्रम जो है उनका कहना है एक शोक का वक्त है, ये कोई हर्षोल्लास का मौका नहीं है, इसलिए उन लोग को मौका दिया जाना चाहिए। और इस समय आप यहाँ पर सुन सकते हैं धरने पर बैठे हैं और नारेबाजी जो हो रही है यहाँ पर आप सुन सकते हैं। देखिए दूर आप देख सकते हैं कि जो आप भीड़ देख रहे हैं वहीं पर मौलाना कल्वे जव्वाद इस समय जो शिया धर्मगुरु हैं मौजूद हैं। कई पुलिसकर्मी भी वहाँ पर हैं, अधिकारी जो वहाँ पर आए हैं उनसे वार्ता करने के लिए। और इस बीच में जो मौलाना कल्वे जव्वाद के साथ में समर्थक है वो भी यहाँ पर मौजूद है इस समय। और लगातार जब हमने अभी मौलाना कल्वे जव्वाद साहब से बात की तो उनका कहना था कि वो लोग जुलूस निकालने की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों ने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के संज्ञान में कुछ गलत जानकारी शायद दी है, जिसके चलते इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है मुहर्रम को लेकर। उनका कहना है कि वो लोग अपने घरों में जो है वो जैसे ताज़िया रखना चाहते हैं, अपने घरों में ही मातम मनाना चाहते हैं और इसके लिए उनको छूट मिलनी चाहिए। यही मांग है जिसको लेकर यहाँ पर वो लोग फिलहाल 2 दिन के धरने पर बैठे हैं। और उनका साफ कहना है कि अगर इन 2 दिनों में उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। संभव है कि उसके बाद आगे भी इस धरने को बढ़ाया जा सकता है। शैलेश, ये बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कोरोना काल है और ऐसे में अगर पाबंदी लगी है उस पर इस तरीके से धरना दिया जा रहा है। इन तस्वीरों में भी देखा जा रहा है कि काफी भीड़ वहां पर है। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का, 2 गज की दूरी का पालन किया जा रहा है? लवी, देखिए जब इस तरह का माहौल होता है, चाहे कहीं पर भी हम देखें, जब कोई प्रोटेस्ट या धरना होता है तो आमतौर पर हमेशा यही देखते हैं कि कहीं पर भी इन पाबंदियों का पालन नहीं हो पाता है। ना सोशल डिस्टेंसिंग की चाहे आप बात कीजिए, चाहे मास्क लगाने की बात कीजिए, वो सब एक किनारे होकर रह जाती हैं। और वही नज़ारा एक बार फिर से है, आप कह सकते हैं। और फिलहाल अभी जो समर्थक है, हालांकि एक चीज़ है कि जो मौलाना साहब हैं, कल्वे जव्वाद साहब हैं, उनकी तरफ से लगातार समर्थकों से कहा जा रहा है, जो उनके साथ बाकी मौलाना है वो भी अपील कर रहे हैं कि सब लोग उचित दूरी
बनाकर रखें, दूरी बनाएं, मास्क लगाएं। इस चीज़ को लेकर लगातार मौलाना कल्बे जवाद की तरफ से और बाकी मौलानाओं की तरफ से अपील की जा रही है। और बहरहाल उसका असर भी दिख रहा है कि जो यहाँ पर उनके साथ समर्थक उनके हैं, उन लोगों ने जो मास्क नहीं लगाए थे लगाना भी शुरू कर दिया, उसके बाद मास्क लगा लिया। कई लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग पालन किया, लेकिन फिर भी क्योंकि देखिए संख्या है काफ़ी, तो ऐसे में जो बात कही जाए सोशल डिस्टेंसिंग के पूरी तरह से पालन करने की, तो वो थोड़ा सा अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है अभी। जी शैलेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत में जो है अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं। आज गणेश चतुर्थी भी थी और हमने देखा देश भर में किस तरह का माहौल रहा। प्रधानमंत्री ने भी, राष्ट्रपति ने भी सभी को बधाई दी और इसके साथ ही भीड़ इकट्ठा करने से रोकने की भी अपील की है। ऐसे में इस तरह की मांग करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या इस पर विचार किया जा रहा है? क्या कहना है, असल मांग क्या है? देखिए लवी, बिल्कुल जो बात आपने कही है वो बात यहाँ पर मौलाना कल्बे जवाद साहब ने भी कही थी अभी जब हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गणेश चतुर्थी के पर्व पर बाहर मंडप जो है, जो पंडाल लगते थे, उन पर रोक है, तो उनका कहना है कि हम लोग भी जुलूस नहीं निकालेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जिस तरह से घरों में लोग पूजा कर सकते हैं, घरों में गणेश चतुर्थी का पर्व है तो लोग अगर प्रतिमा स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं, तो रोक टोक नहीं होती है उसमें घरों के अंदर। उसी तरह से उनका कहना है कि अगर हम अपने घरों में ताज़िया रखते हैं, अगर हम अपने घरों में मातम मनाते हैं, तो उस पर भी रोक नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये अलग है कि जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसके अनुसार खुद मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सभी तैयार हैं, जो एक उचित दूरी होनी चाहिए उसका पालन किया जाएगा, लेकिन घरों में इस तरह से रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। जी शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। आप नजर बनाकर रखें, आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो फिलहाल कल्बे जवाद से हमारे संवाददाता ने बात की, आइए आपको सुनवाते हैं वो बातचीत। कोरोना के चलते मुहर्रम के दौरान तमाम पाबंदियों को लेकर इस समय शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद साहब धरने पर बैठे, उनके साथ तमाम और मौलाना भी हैं। उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे उन लोग की मांग क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, किस बात को लेकर नाराज़गी है। मौलाना साहब, जानना चाहेंगे कि आप लोग आज धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की, किस बात को लेकर नाराज़गी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब आए जो और डिमांड्स तो कई हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो हमने उसको वापस अभी फ़िलहाल ले लिया है, उसके बाद भी उस पर बात होगी। ये दो मेन डिमांड हमारी हैं। एक तो ये कि घरों के अंदर हमें छोटे ताजिए रखते दिए जाए, जो मना किए जा रहे हैं। गांव-गांव, देहात हमारे फ़ोन आ रहे हैं कि पुलिस रोक रही है, घर के अंदर आप ताजिया नहीं रख सकते। बल्कि कई जगह FIR कर दी गई है, कहा कि आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, आप घर में ताजिया नहीं रख सकते। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे बड़ी खबर का। बलरामपुर पहुंची दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। इस वक्त की बड़ी खबर, ISIS के संदिग्ध आतंकी के गांव पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। उतरौली के बढ़िया भैंसाही गांव में जांच के लिए पहुंची दिल्ली से पकड़ा गया था ISIS आतंकी अबू यूसुफ। संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ बलरामपुर का रहने वाला है। गांव के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं ABP गंगा पर, किस तरह से वहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बलरामपुर पहुंच चुकी है। तो जगह जगह सघन तलाशी ली जा रही है। नोएडा में भी कुछ इसी तरह से सघन चेकिंग की जा रही है। तो बलरामपुर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर स्पेशल सेल की टीम पहुंची, संदिग्ध आतंकी के गांव पहुंची और वहां पर जांच जारी है। और इसी के साथ खबरों के सफर में अभी के लिए बस